हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है वो जहांगीर से संबंधित है। मुग़ल बादशाह जहांगीर बहुत सारी चीज़ों के लिए अनन्य रहे हैं। एक आपने नाम सुना होगा इनका, शेखू बाबा या सलीम अनारकली के नाम से आपने मूवी भी देखी है, मुग़ल आज़म। और उसी के पात्र सलीम जो हैं वो जहांगीर की उपाधि के साथ में 1605 में मुग़ल बादशाह बने थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वारिश जो थे जहांगीर, जिनका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से आमिर राजघराने की जोधाबाई के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ था। और इसीलिए अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा और सलीम कहा करते थे। शेख सलीम चिश्ती, शेख के नाम पर शेखू बाबा और सलीम के नाम पर सलीम था। तो इस तरीके से जो है जहांगीर शाही ठाट बाट में पैदा हुए। और 1569 वो साल था जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नींव रखी इनके जन्म के याद में, और 71 में उसको पूर्ण किया था। जहांगीर अकबर के समय 1599 में विद्रोह करने वाले पहले शहजादा भी बने थे और अकबर की नीतियों से विरुद्ध हो गए थे। इसमें एक बहुत बड़ा रोल अनारकली का भी था। अनारकली जो थी उनसे प्रेम करते थे और अकबर को ये जाहिर नहीं था, क्योंकि अनारकली का जो कुल था वो उच्च नहीं था। इस कारण से इसका विरोध किया गया। और उसके बाद में सलीम और जहांगीर ने 1602 में अबुल फजल, जो नवरत्नों में से एक थे और अकबर के बेहतरीन लोगों में से एक थे, उसका कत्ल करवा दिया वीर सिंह बुंदेला के इशारे से, वीर सिंह बुंदेला को बोल के। और अंतिम समय अपने पिता के साथ इनके कोई बेहतरीन संबंध नहीं रहे। जैसे ही पिता का इंतकाल हुआ 1605 में, ठीक उसी समय जहांगीर जो हैं उन्होंने एक तरीके से जो है सत्ता पर कब्जा किया। और उसके बाद ये 1627 तक मुग़ल बादशाह रहे। जहांगीर का समय वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय राजनीतिक स्तर पे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जन्म और विवाह। वैवाहिक संबंधों का अपना एक महत्व है, जिसका इसकी पॉलिटिकल जो पॉलिसी थी उस पर भी इम्पैक्ट। जहांगीर के मोटे मोटे तौर पे जो रिकॉग्नाइज शादियाँ थी वो 3 हुई थी। वैसे शादियाँ और भी हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण विवाह थे वो 3 थे। पहला विवाह जो है वो आमेर की मानबाई के साथ हुआ था, और मानबाई उर्फ मानीबाई से जहांगीर को जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम खुसरो था। और खुसरो वो व्यक्ति था जिसने 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया अर्जुन देव के आशीर्वाद के उपरांत, और फिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अभी तो नहीं, सॉरी, अपनी आँखों से हाथ धोना पड़ा था। यानी उनकी आंखें निकाल दी गई थी जहांगीर के निर्देश पर, और जान से हाथ धोना पड़ा था अर्जुन देव को। उन्हें मार दिया गया और दरबार में ओहदा कम हो गया मान सिंह का, जो उस खुसरो के मामा अर्थात मानबाई के भाई थे, भगवंत दास के बेटे थे। तो इस तरीके से पहला वैवाहिक संबंध आमेर के साथ हुआ था, राजपूत घराने में। दूसरा है वो जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ में हुआ, जो मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर की बेटी थी, और उनसे इनको खुर्रम पैदा हुआ, जो कालांतर में शाहजहाँ बना था। तीसरा इनका वैवाहिक संबंध जो बहुत महत्वपूर्ण था, 1611 में मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहाँ से हुआ था, जो बाद में नूरजहाँ जुंटा गुट की एक महत्वपूर्ण शासिका के रूप में 11 साल तक मुग़ल दरबार पर महत्वपूर्ण स्थानों पर काबिज रही थी, और वो नूरजहाँ जुंटा गुट के नाम से जाना गया था। अगला इसमें टॉपिक हमारा है वो है राजपूत नीति, पॉलिटिकल पॉलिसी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोग, स्वलाभ और योग्यता की स्वीकृति की नीति को शुरू किया था। उसी नीति को जहांगीर ने आगे बढ़ाया, शाहजहाँ ने आगे बढ़ाया, औरंगजेब ने उसे बेवजह से ख़त्म करके अपने हाथों हाथ जो है
इस समस्या को मोल ले लिया था। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे। पहला जो है राजपूत पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है राजपूत पॉलिसी में वो ये रहेगी कि इनके 3 रियासतों के साथ में किस तरीके के संबंध हैं। 2 के वैवाहिक संबंध हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला आमेर के साथ संबंध, तो आमेर के साथ डेफिनेटली आमेर इनका ननिहाल था जहांगीर का, जोधाबाई का ये बेटा था। साथ ही इनका विवाह जोधाबाई की भतीजी के साथ में हुआ था जिसका नाम मानबाई था, और मानबाई से इनको खुसरो पैदा हुआ। तो आमेर में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। हालांकि अंत में कटुता रही और खुसरो के विद्रोह के कारण वो बात नहीं रही जो अकबर के समय मानसिंह के यहाँ हुआ करती थी। इसमें गिरावट आई और बीकानेर के राय सिंह को कुछ ज़्यादा अच्छा स्थान मिला था। बहरहाल हम बात करते हैं दूसरे वैवाहिक संबंध और दूसरी रियासत के साथ, तो वो है मारवाड़। मारवाड़ के साथ में जो वैवाहिक संबंध रहा वह पूर्णतः सक्सेसफुल था। जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ इनका निकाह हुआ जिससे इनको खुर्रम पैदा हुआ और खुर्रम कालांतर में शाहजहाँ के नाम से नया मुग़ल बादशाह बना। तो इस तरीके से आमेर के बाद में मारवाड़ के साथ जो संबंध थे वो कुछ सौहार्दपूर्ण थे और वो जहांगीर को फ्रूटफुल पोजीशन में प्राप्त हुए। तीसरा अगर हम देखते हैं तो बीकानेर के राय सिंह को भी इन्होंने बेहतरीन दर्जा दिया और जो कभी आमेर के मानसिंह का दरबार में ओहदा होता था उसको रिप्लेस बीकानेर के राय सिंह ने किया था। तो इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो इनकी राजपूत पॉलिसी है उसमें एक और नगीना जो है वो आने वाला है और वो है 1615 का मुग़ल मेवाड़ संधि। अकबर के समय मेवाड़ रियासत ने जो है विद्रोह किया और उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह तीनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन इसके बेटे खुर्रम ने अर्थात शाहजहाँ ने, कालांतर के शाहजहाँ ने 1615 में जो है अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की मध्यस्थता के साथ, यानी उनके दोनों के नेगोशिएशन के बाद में जहांगीर और अमर सिंह के मध्य यानी खुर्रम और अमर सिंह के मध्य एक संधि संपन्न हुई 1615 में जिसका नाम था मुग़ल मेवाड़ संधि। इस संधि के द्वारा कुछ शर्तें तय की गई। पहला ये कि चित्तौड़ जो है जो अकबर ने 1568 में छीन लिया था वापस मुग़लों को लौटा दिया। नंबर 2, चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा। मेवाड़ की रियासत अधीनता स्वीकार करेगी लेकिन अमर सिंह को मुग़ल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर्ण सिंह उपस्थित होंगे 5000 के मनसब के साथ में और इन्हें वैवाहिक संबंधों हेतु जो है फोर्स नहीं किया जाएगा। तो एक नए परिवेश में एक नई संधि यहाँ पर संपन्न की गई थी और इस तरीके से जहांगीर को देखा जाए तो वह राजपूत नीति में पूर्णतः सफल था। जो सफलता अकबर ने अधूरी छोड़ी थी उसे पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया था। 1000 वर्ष से चली आ रही मेवाड़ की संप्रभुता को समाप्त करके इन्होंने न केवल एक बुद्धिमतापूर्ण राजनीतिज्ञ का परिचय दिया बल्कि इन्होंने सौहार्दपूर्ण नीति को आगे जारी रखा जिसे शाहजहाँ ने भी अवलंबित किया। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का है अंग्रेजी कंपनी के साथ में रिलेशनशिप। तो अंग्रेजी कंपनी के साथ में जो रिलेशनशिप है वह 1608 में यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आए थे हेक्टर जहाज़ पर सवार होकर और उन्होंने कंपनी हेतु व्यापारिक अनुमति प्राप्त करना चाही, लेकिन जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब दिया और आगरा में उन्हें कंपनी को व्यापारिक अनुमति देने से मना करते हुए 400 के मनसब के साथ में उमरा की उपाधि भी दी। सौहार्दपूर्ण उनका वेलकम किया, लेकिन अभी तक जो लोग थे उन्होंने यद्यपि फारसी में बात की थी लेकिन जहांगीर को प्रभावित नहीं कर पाए। 1616 में सर थॉमस रो दूसरे सक्सेसफुल राजदूत के रूप में 1616 में अजमेर में आए और उन्होंने मैगजीन के किले में जो अकबर ने बनाया था 5 महत्वपूर्ण किलों में से एक था जिसमें मुलाकात की जहांगीर से और यहाँ वो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से आज का टॉपिक इतना काफ़ी है। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।